ओम विश्वादेव सवितर्दुरितादिपरास्व युधभद्रं तन्नयास्व। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। परावर रूप में उपस्थित मेरी प्रिय आत्मा, करुणानिधान भगवान की करुणा आप सभी के लिए सदैव कल्याणप्रद हो, यह मेरी आंतरिक शुभकामना। यद्यपि यहाँ पर ज्ञान सत्र का ये प्रथम दिन है, किंतु जिस विषय की विवेचना हो रही है उसका आज छठा दिन है। हमारे यहाँ शाश्वत सनातन वैदिक धर्म की साधना में पुरुष सूक्त का विशेष स्थान है। हमारा नित्य यज्ञ, हमारा सर्वमेध यज्ञ, हमारी पूजा तब तक पूर्ण नहीं मानी जाती जब तक कि इस पुरुष सूक्त का गान चिंतन न किया जाए। यजुर्वेद के 30वें अध्याय में सर्वमेध यज्ञ की व्यवस्था है और 31वां अध्याय पुरुष सूक्त है। उसके पश्चात सर्वमेध यज्ञ में यज्ञ का जो स्वरूप संपन्न किया जाता है उसी का दार्शनिक विश्लेषण, उसी का तात्विक चिंतन व्यक्ति, राष्ट्र और विराट के रूप में उसी की अभिव्यक्ति और उससे परे भी उस परम पुरुष की सत्ता का अवबोधन इस पुरुष सूक्त के द्वारा ही प्राप्त होता है। इसलिए पुरुष सूक्त की बहुत ही महिमा है वैदिक साहित्य, और उससे भी अधिक भागवत धर्म, जिसे वैष्णव धर्म भी कहते हैं, उसका मूल स्रोत, मूल आधार ही पुरुष सूक्त है। इसी पुरुष सूक्त की बृहद व्याख्या भगवान व्यासदेव ने नारायणीयोपाख्यान नामक प्रसंग में महाभारत में की, और इसका मूल
संदेश, सिद्धांत यह है कि सृष्टि में जो कुछ वैभिन्न दिखाई दे रहा है, सृष्टि में जो अनेकता दिखाई दे रही है, यह अनेकता सत्य नहीं है। इस अनेकता में जो भाषित होने वाला, दिखने वाला मूल तत्व है, वह एक है और वही परम सत्य है। इसलिए मनुष्य अपनी क्रियाकलाप से नहीं, मनुष्य अपनी भेदात्मक भावनाओं से नहीं, मनुष्य अपने प्रयत्न द्वारा नहीं, अपितु उस परम सत्ता का यथार्थ ज्ञान प्राप्त करके ही परम शांति और नित्यानंद का भाजन बन सकता है। गीता उसी भागवत धर्म का दार्शनिक विश्लेषण करती है और श्रीमद् भागवत उसी भागवत धर्म का चारित्रिक और दार्शनिक दोनों प्रकार से विश्लेषण करता है। इसलिए यह पुरुष सूक्त बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है हमारे धार्मिक विचारधारा में, धार्मिक विश्लेषण में। उसी पुरुष सूक्त की व्याख्या मैंने 5 दिनों तक की है। इन 3 दिनों में वो पूरा सूक्त पूरा हो जाएगा ऐसा तो मैं कह नहीं सकता। 5 दिनों में 2 मंत्रों की व्याख्या हो पाई है और वो भी संक्षेप से। और इन 3 दिनों में हम कितने मंत्रों की व्याख्या करेंगे भगवान जानते हैं, हमें पता नहीं। लेकिन एक बात आप लोग याद रखें, वेद का तो एक शब्द भी यदि हृदयंगम हो जाए तब भी मनुष्य कृतार्थ हो सकता है। मंत्रों की व्याख्या तो बहुत बड़ी चीज है। और आप लोग जानते हैं हमारा मूल सिद्धांत ब्रह्मर्षियों की विचारधारा को जगत में प्रतिष्ठित करना है, जिसको हमने नाम दिया है ब्रह्मर्षि मिशन। मिशन माने होता है उद्देश्य। मिशन इंग्लिश शब्द है, उसको संस्कृत में कहते हैं उद्देश्य। तो ब्रह्मर्षि मिशन का अर्थ होता है ब्रह्मर्षियों का उद्देश्य। और ब्रह्मर्षि कहते हैं वेद के दृष्टा को, ज्ञान के दृष्टा को। तो वेद के दृष्टा जो ऋषि हुए हैं, उनके जीवन का परम लक्ष्य, परम उद्देश्य क्या रहा है, ये पहले आप लोग समझ लें। फिर आप ये समझेंगे कि हमारी इसमें भूमिका क्या हो सकती है। सरल शब्दों में मैं कह सकता हूं कि उन ब्रह्मवेत्ता ऋषियों ने विश्व को एक महान उद्देश्य के साथ देखा, प्रयोजन से युक्त देखा, और उसके लिए उन्होंने एक दृढ़ संकल्प लिया। उसका संदेश हमें ऋग्वेद के एक मंत्र से प्राप्त होता है। उस मंत्र में 3 चरण है। वह मंत्र गायत्री छंद में है। उस मंत्र का पहला चरण है इंद्रम वर्धन्ते अप्तुरः।
ये पहला चरण। उन तत्वदृष्टा ऋषियों ने ये देखा कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी जाति, कोई भी समाज दरिद्र होकर के दुनिया में गौरवान्वित नहीं हो सकती, प्रतिष्ठित नहीं हो सकती और न तो सुखी हो सकती। इसलिए व्यक्ति, राष्ट्र और समाज, इन सबके लिए उनका एक आदेश हुआ, इंद्रम वर्धन्ते अप्तुरा इंद्रम ऐश्वर्यम। इंद्र किसे कहते हैं? कहा ऐश्वर्य को। उस ऐश्वर्य की तुम वृद्धि करो, वृद्धि करो, ऐसा उन्होंने संदेश दिया। ऐश्वर्य की वृद्धि का अभिप्राय क्या? तुम्हारा शारीरिक, तुम्हारा मानसिक, तुम्हारा बौद्धिक, तुम्हारा आध्यात्मिक विकास, और इसके साथ ही तुम विश्व के समस्त ऐश्वर्यों के अधिपति बनो। जब कोई व्यक्ति ऐश्वर्य युक्त हो जाता है तो समाज उसको नमस्कार करता है, और वही व्यक्ति यदि ऐश्वर्यहीन हो जाए तो कोई उसकी तरफ देखना भी पसंद नहीं करता। हमारे गांव की एक कहावत है, पैसा धरावे तीन नाम, परसु परसुआ परसराम। कहा पहले तो वो जब दरिद्र था तो लोग उसको आवाज देते हैं परसु भैया, तो परसु था। और दरिद्र हो गया तो लोग कहे परसु नहीं रहा तो परसुआ हुई। और मेहनत करके जब वो अपने आप को कुछ संपन्न बना लिया तो लोग कहने लगे आइए जी परशुराम जी विराजिए। ये तीन नाम किसका हुआ? ऐश्वर्य। दरिद्रता में किसी का सम्मान नहीं होता। आप देखिए, मैंने अमेरिका, कनाडा, यूरोप के देशों में देखा, एशिया के दो महादेश एशिया के दो महादेश सारी दुनिया स्वीकार करती है। एक का नाम भारत है, दूसरे का चाइना। चाइनीज भी इन देशों में रहते हैं और भारतीय भी रहते हैं। और चाइना पहले राज्य शासन में था, भारत भी राज्य शासन में था। भारत जब स्वतंत्र हुआ तो वहां के अदूरदर्शी नेताओं की कृपा से कोई देश नहीं बचा जिससे उसने भीख न मांगा हो। और चाइना जब स्वतंत्र हुआ तो कोई ऐसा देश नहीं है जिससे उसने भीख मांगा। उसका परिणाम जानते हो क्या हुआ? उसका परिणाम ये हुआ कि आज कहीं भी चाइनी रहते हैं, वहां के लोग उनको इज्जत के साथ देखते हैं, इज्जत के साथ देखते हैं। उनका अपना गौरवपूर्ण स्थान है। और जहां भारतीय रहते हैं तो अपन तो गिरमिटिया कह जाएंगे। ये गति है। क्यों ऐसी स्थिति है? वही हमारे देखते देखते 18 वर्ष हो रहा मुझे विदेशों में काम करते, हमारे देखते देखते जैसे जैसे भारत उठकर खड़ा होता जा रहा है वैसे वैसे अब लोगों की दृष्टि बदलती जा रही है। और मेरा ये दावा है कि यदि भारत में कोई कुशल योग्य नेता रहा होता तो दुनिया में जो आदर भारत को मिलता वो दुनिया में किसी को प्राप्त न हो सकता। लेकिन आज भारत के विद्वान, मेरे से एक नहीं अनेकों विद्वान
देश विदेशों में घूम रहे हैं और सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों को उन्होंने अपने ज्ञान और विज्ञान द्वारा अपने आश्रित किया है, अधीन किया है, करोड़ों लोगों। और जो समझदार लोग हैं वो भारत के ज्ञान विज्ञान को आज भी नमस्कार करते हैं, इज्जत देते हैं। लेकिन जिस भारत के ज्ञान विज्ञान को, अध्यात्म शास्त्र को, जिन भारत के महात्माओं को पश्चिम के लोग पूजते हैं, उसी भारत की आम जनता से वो घृणा करते हैं। क्यों? ऐसा क्यों है? इसलिए कि भारत ने अपने ऐश्वर्य को खो दिया। इसलिए वेद का सर्वप्रथम ये संदेश है, इंद्रम वर्धन्ते अप्तुरः, तुम ऐश्वर्यशाली बनो, शीघ्रता से, तत्परता से, लगन से काम करो, जिससे तुम ऐश्वर्यशाली बनो। और दूसरा, कि एक चरण है, मुझे वेद के पुरुष सूक्त की व्याख्या करनी है, इस मंत्र की नहीं, लेकिन इस मंत्र के माध्यम से हम आप लोगों को भारतीय ऋषियों का अभिप्राय बता रहे हैं, वो क्या चाहते हैं। तो सबसे पहले उनकी ये चाह है कि आप ऐश्वर्यशाली बने, दरिद्र बन करके, भिखारी बन करके दुनिया में तुम्हें मान नहीं मिलेगा, और न तो कोई व्यक्ति तुम्हारी बात सुनेगा भी नहीं। हमारे भारत के एक महान विद्वान, महाकवि, और उनको नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ, और उसके पश्चात वो जापान गए यात्रा में। जापान के एक विश्वविद्यालय में उनका कार्यक्रम रखा हुआ था, और वहां के विद्यार्थियों ने बाहर, उसी हाल के बाहर जहां उनको बोलना था, लिख करके नोट लगा दिया कि हम गुलाम देश की फिलॉसफी नहीं सुनना चाहते। और जब वो हाल में पहुंचे तो केवल वो थे और प्रबंध करता, बाकी हाल खाली। मेरे कहने का अभिप्राय कि यदि आप ऐश्वर्यशाली हो तो आपकी बात सब सुनेंगे, मानेंगे, और यदि आप दरिद्री हो तो आपका कहीं स्थान नहीं। वेद वाणी की महत्ता तब सिद्ध होगी जबकि वेद के अनुयायी समृद्धशाली होंगे, ऐश्वर्यशाली होंगे, शक्तिशाली होंगे, तो उनकी बात सुनी जाएगी, मानी जाएगी, उनके द्वारा वेद के मंत्रों का अर्थ लोग समझना चाहेंगे। और यदि वेदानुयायी शक्तिशाली नहीं है, समृद्धशाली नहीं है, ऐश्वर्यशाली नहीं है, तो उनकी कोई कीमत नहीं होगी दुनिया में। ये बात याद रखो। इन्हीं वेद मंत्रों को पश्चिम के विद्वानों ने गणेरियों की गीत का करके पुकारा था। सुना होगा आप लोगों ने, जब पश्चिम के विद्वान मैक्स मूलर की अध्यक्षता में 7 ईसाई मिशनरी भारत गए, संस्कृत पढ़ा, और जब वेद का अध्ययन करने लगे तो उन्होंने कहा कि ये तो जो शेफर्ड गणेरिये होते, बकरी और भेड़ चराने वाले, कहा कि वो जंगल में बकरी भेड़ चराया करते थे और वहां आपस में कान में अंगुली डाल करके जो गीत गाते थे उसी का संकलन है वेद। वेद की इतनी निंदा उन्होंने क्यों की? इसलिए कि वो देखते थे वेद जिस जाति का ग्रंथ है, धर्म ग्रंथ है, उस जाति की अवस्था क्या है, उसकी दुर्गति को देख करके वो कल्पना नहीं कर सकते थे कितना महत्वपूर्ण होगा। और जिस व्यक्ति ने ये बात लिखी पहले प्रारंभ में, उसी व्यक्ति ने आखिर में, जब भारत में आंदोलन छिड़ा स्वतंत्रता संग्राम का, उसके सामने सब कुछ होता रहा, वो देखता रहा, भारत की जागृति को देख करके उसी व्यक्ति ने लिखा कि ये वेद जो है समस्त ज्ञान विज्ञान का कोश है। तो कौन सा व्यक्ति जानते हैं? उसका नाम था मोक्ष मूलर। इसलिए
मैक्स मूलर कहते हैं, संस्कृत में से मोक्ष मूलर कहते हैं। तो मैं आपको ये बता रहा था कि वेद का कथन है पहले तुम समृद्धशाली बनो, ऐश्वर्यशाली बनो, शक्तिशाली बनो। इंद्रम वर्धन्ते अतुर, ये इंद्र शब्द जो है शक्ति का भी अवबोधक है और ऐश्वर्य का भी अवबोधक है। जो सबसे महान शक्तिशाली है उसको इंद्र कहा जाता है, और जो सबसे महान ऐश्वर्यशाली है उसको इंद्र कहा जाता है। इसलिए इंद्रम वर्धन्ते अतुर। और इसके बाद का क्या है चरण? कृण्वन्तो विश्वम आर्यम, सारे विश्व को, केवल अपने आप को नहीं, तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी है, तुम्हारे ऊपर ये दायित्व है कि तुम सारे विश्व को आर्य बनाओ। सारे विश्व को, एक को नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि वेद में कन्वर्सन के लिए स्थान नहीं है। तो मैं पूछता कन्वर्सन माने क्या? यदि कन्वर्सन माने मनुष्यता का परिवर्तन है तो वेद उसकी आज्ञा देता है, और यदि कन्वर्सन माने किसी का नाम यानी राम से बदल करके रहीम रखना है तो वेद उसकी इजाजत नहीं देता। कन्वर्सन का जो आजकल रूप चल रहा है निकृष्ट रूप है। निकृष्ट रूप क्यों कहा जाता है जानते हो? इसलिए कि वहां व्यक्ति के व्यक्तित्व का परिवर्तन नहीं होता। अब भारत में एक आंदोलन शुरू हुआ है। आंदोलन जानते हो क्या है? भारत का हरिजन समाज, हरिजन जिसे हरिजन कहते हैं, छोटी जाति के, भंगी जिसे कहते थे, आप लोग क्या करते हैं पता नहीं। उस समाज को ये दुख था कि सवर्ण हिंदू हमसे घृणा करते हैं, और बहुत संख्या में वो क्रिश्चियन बन गए। उनको दो प्रकार से क्रिश्चियन बनाया गया, एक तो प्रलोभन दे करके, और दूसरा ये बताकर कि ये सवर्ण लोग तुमसे घृणा करते हैं, तुम हमारे पास आ जाओ, हम तुम्हें समानता देंगे। अब वो क्रिश्चियन बन गए। अब क्रिश्चियन बनने के पश्चात क्या किया? उनके लिए उनके मोहल्ले में अलग से गिरजाघर बना दिया। जिस गिरजाघर में, जिस चर्च में बाकी लोग जाते हैं उसमें उनका जाना मना है, उसमें नहीं जा सकते। एक जहां वो लोग बैठकर रोटी खाते हैं, भोजन करते हैं, वहां वो खा नहीं सकते। दो, और अपनी जाति से बाहर वो किसी दूसरे के साथ विवाह शादी नहीं कर सकते। ये तीन कारण तो जब क्यों बने रहे। चौथा ये हुआ कि जो हरिजन होने के नाते भारत में सुविधा मिलती थी उनको, भारत सरकार ने एक अलग से कानून बनाया है कि यहाँ पर जो दलित वर्ग है उसको हम सुविधा देंगे जिससे ऊपर उठे। उनके बच्चों की फ्री पढ़ाई, उनके लिए हर एक प्रकार की सुविधा। दूसरा बच्चा यदि 40% ले तब पास होता है, 35% ले। उनका बच्चा यदि 25% अंक ले लिया तब भी पास हो जाएगा। दूसरे को इंजीनियरिंग में दाखिला लेना है तो 90% चाहिए, 80% चाहिए, और उनके बच्चे ने 35% ले लिया तो इंजीनियर बन जाएगा वो। दूसरे को 90-80% लेकर के डॉक्टरी में प्रवेश मिलता है। उनका बच्चा जो है वो यदि 40% ले लिया तभी वो डॉक्टर बन जाएगा। इतना ही नहीं, दूसरा कोई एमए कर ले जिस पद को पाएगा, यदि वो कोई हरिजन मैट्रिक कर लिया या गलत ही कहीं से यानी मैट्रिक का सर्टिफिकेट पेश कर दे तभी उसको स्थान मिल जाएगा। इतनी सुविधा है उसको। भारत में विकास की पूरी सुविधा है, भारत सरकार दे रही है। लेकिन जिस दिन वो हरिजन से क्रिश्चियन बन गया उस दिन सारी सुविधा कट, क्योंकि अब तो हरिजन रहा ही नहीं हो, सुविधा तो हरिजन के लिए है। अब वहां पर आंदोलन ये चल रहा है कि हमारे साथ जो सरकार की सुविधा मिलती तो खत्म हो गई क्रिश्चियन बनते ही, क्योंकि अब हम क्रिश्चियन हो गए तो अब अवर्ण नहीं रहे। लेकिन हमारी गति तो वही रही। पहले भारत के सवर्ण लोग हमसे घृणा करते थे, अब जो सवर्ण क्रिश्चियन हैं साहब वो हमसे घृणा कर रहे हैं। बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा भारत में। और वो कहते हैं कि हम क्रिश्चियन नहीं रहेंगे, हम तो वही रहना ठीक समझते हैं। अब उसमें से एक बहुत बड़ा वर्ग है, वो कहता है कि भाई हम तो हिंदू, हम क्रिश्चियन नहीं। मेरे कहने का अभिप्राय कि कोई भी व्यक्ति
इस प्रकार से जो कन्वर्सन होता है, कन्वर्सन, उसमें व्यक्ति का व्यक्तित्व नहीं बदला, व्यक्तित्व ही कोई रह गया, केवल नाम बदल दिया। नाम बदल करके उस गोठे से भेड़ हाँ करके अपने गोठे में कर लिया। अब गिनती हो रही, तेरी भेड़ ज्यादा है कि हमारी भेड़ ज्यादा है। अब वो कहते हैं कितने परसेंट क्रिश्चियन है, कितने परसेंट हिंदू है। हम इतने परसेंट क्रिश्चियन है, इसलिए हमें माइनॉरिटी का पूरा यानी लाभ मिलना चाहिए, क्योंकि माइनॉरिटी में अल्पसंख्यक है। ये जो राजनीतिक चाले हैं, इसको परिवर्तन नहीं कहते। तो बात समझे, वेद का निर्देश है कृण्वन्तो विश्वम आर्यम, सारे विश्व को श्रेष्ठ बनाओ। आर्य कोई जाति नहीं, ये बात याद रखना। वेद में हमें कहीं आर्य नाम की जाति नहीं मिली। बड़े विश्वास के साथ मैं कह रहा हूं आपको, क्योंकि जाति जो होती है उसमें परिवर्तन नहीं होता। जाति बनाई नहीं जाती, जाति तो होती है। जाति के विषय में एक शब्द आया है, समान प्रसवात्मिका जाति। अपने जैसा आगे संतान उत्पन्न करे उसको जाति कहते हैं। तो जाति तो एक है, उसको कहते हैं मनुष्य। मनुष्य की संतान मनुष्य होती है, इसलिए जाति एक है, उसे मनुष्य कहते हैं। आर्य जाति नहीं, क्योंकि मनुष्य बदला तो नहीं जाता, मनुष्य तो मनुष्य रहेगा। तो कृण्वन्तो विश्वम आर्यम का माने क्या हुआ? ये तो आर्य एक जाति है, पश्चिम की देन है, भारत की नहीं, वैदिक साहित्य की नहीं। पश्चिम के लोगों ने कहा आर्य एक जाति है। अच्छा, पश्चिम के लोगों ने एक बड़ी मजे की बात और कही कि आर्य जाति किसे कहते हैं? कहा जिसकी लंबी नाक हो, पतले ओठ हो, गोरा शरीर हो, कहा बोले आदमी, हाँ ऊंचा कद हो, वो आर्य जाति का है। यानी जो कुछ विशेष करके पश्चिम के कुछ देशों के जो लक्षण थे उनके शरीर के स्ट्रक्चर के, वो उन्होंने आर्य के नाम पर मर दिया कि ये इस प्रकार का स्ट्रक्चर हो तो आर्य होगा। और उसका परिणाम क्या हुआ आप लोग जानते हो, 2 महायुद्ध हुए। लेकिन वेद कहता है कृण्वन्तो विश्वम आर्यम, ऋषियों ने कहा कि तुम सारे विश्व को श्रेष्ठ बनाओ। आर्य मान श्रेष्ठ, री गतौ धातु से आर्य शब्द बनता है व्याकरण, जिसका अर्थ होता है गतिशील, उन्नतिशील, प्रकाशशील, ज्ञानशील। तो सारी दुनिया को तुम उन्नतिशील बनाओ, ज्ञानशील बनाओ, प्रकाशशील बनाओ। गति ज्ञान, गति गमन, गति प्राप्त। गति के 3 अर्थ होते हैं। ज्ञानवान बनाओ, गतिशील बनाओ, और उनको पूर्णत्व प्राप्त हो ऐसी दिशा प्रदान करो। कृण्वन्तो विश्वम आर्यम, यह है ऋषियों की अभिप्सा, यह है ऋषियों का उद्देश्य, और यह है ऋषियों का मिशन। बात समझे ना? सारे विश्व को गतिशील बनाना, सारे विश्व को ज्ञानवान बनाना। और यहां विश्व शब्द का प्रयोग किसके लिए किया है? ये बिल्डिंग के लिए। कृण्वन्तो विश्वम आर्यम माने विश्व के मनुष्यों को आर्य माने श्रेष्ठ बनाओ। ये आर्य शब्द का प्रयोग हमारे यहाँ श्रेष्ठ के लिए होता था। पिता को आर्य कहते थे, स्त्री पति को आर्य कहती है, आर्य पुत्र कहती है। और इसी आर्य शब्द का अपभ्रंश शब्द आप लोग अच्छी प्रकार जानते होंगे, अय्या, अय्या कहते हो ना। और इसी आर्य शब्द से बना है आजा, आजी, आर्या को आजी, आर्य को आजा, और आजा, आजी, अय्या, बब्बा, ये अपने बोलचाल की भाषा। ये आर्य शब्द का अपभ्रंश बिगड़ा हुआ रूप है। तो सारे विश्व को श्रेष्ठ बनाओ, विश्व को तुम ऐसा बना दो जिससे विश्व में कहीं अज्ञान न रह जाए, विश्व में कहीं दुख न रह जाए, विश्व में कहीं यानी रुकावट न पड़े। सब गतिशील हो, सब गतिमान हो, सब ज्ञानवान हो, और सब विकास की दिशा में आगे बढ़े। कृण्वन्तो विश्वम आर्यम, ये वेद का निर्देश है, यही ऋषियों का उद्देश्य है, और यही काम वैदिक धर्मानुयायियों का है कि वो सारे विश्व को एक ऐसे ज्ञान के आलोक से पूर्ण कर दें जिससे सारा विश्व ज्ञान के प्रकाश में मैं और तुम
मेरा और तेरे के बंधन से सदा के लिए मुक्त हो जाए और वह सब अद्वैत के आनंद में निमग्न हो जाए। क्योंकि जब तक द्वैत है, जब तक द्वैत है तब तक दुख है, याद रखो। गोस्वामी तुलसीदास ने अपनी मैंने पत्रिका में लिखा है, सपने वो नहीं सुख द्वैत दर्शन बात कोटिक को कहे। जब तक द्वैत का दर्शन है, द्वैत की दृष्टि है, तो स्वप्न में तुम्हें सुख नहीं मिलने वाला, याद रखो। इसलिए गृणवंतो विश्वम आर्यम। और आखिरी चरण क्या है इस मंत्र का? अपगनंतो अरावण। वेद में सबसे अधिक निंदा यदि किसी की गई है, जानते किसकी की गई? अदानी। अदानी, अदानी माने रा माने दान, रा दाने, दान देने वाले को याज्ञिक कहा गया है और उसकी स्तुति की गई, अयजमान, यजमान ऐसा कहा गया है। और जो दान नहीं देता उसके लिए अयजमान कहा गया है, अदानी। और अदानी को कहा गया अरावण, और अरावण को कहा गया है अपगनंत। अपगनंत माने उसको ऐन ठोकर मारकर दूर फेंक दो, उसके लिए समाज में स्थान नहीं। वैदिक ऋषियों ने ये दृष्टि दी कि तुम यजमान बनो। यजमान का ही अपभ्रंश है यजमान। यजमान का विकल्प हो गया जजमान, जजमान से बन गई जजमानी। हम जानते थे वेद का शब्द कैसे बिगड़ करके आता है। ये मैं आप लोगों को बता रहा था कि ये जो यजमान की बात कही गई, दानी की बात कही गई, जो अदानी है, अदानी माने जो संग्रही है, संग्रही। दुनिया को उन्नति की दिशा में कौन नहीं जाने देता, कौन बाधक बनता है, जानते हो? संग्रही। ऐश्वर्य का संग्रह कर लो, देश गरीब हो जाएगा। ज्ञान का संग्रह कर लो, समाज गरीब हो जाएगा। जिस दिन भारत में हमारे यहाँ एक महापुरुष ने घोषणा की कि भारत के दुर्भाग्य का उदय कब हुआ, जन्म कब हुआ, तो उस महापुरुष ने लिखा है कि जिस दिन भारत के विद्वानों ने ये निश्चय किया कि ये ज्ञान जो है हमारी बपौती है, इस पर केवल हमारा अधिकार है, जिस समय वो समाज के बहुत बड़े भाग को ज्ञान से वंचित कर दिया, उसने लिखा है कि जिस दिन इस सूत्र की रचना हुई कि स्त्री और शूद्र ज्ञान के अधिकारी नहीं है, उसी दिन भारत के दुर्भाग्य का जन्म हो गया। और उसका परिणाम क्या हुआ? परिणाम यह हुआ कि समाज का आधा से अधिक भाग स्त्री समाज होता है और वही भूमि है। यदि भूमि उर्वरा नहीं है, ताकतवर नहीं है, तो उसमें से जो उत्पन्न होगा वो ताकतवर कैसे हो सकता है? यदि मां ज्ञानी नहीं है, वीर नहीं है, साहसी नहीं है, तो क्या समझे वो सम्राट भरत को जन्म देगी? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए जिस समाज ने शरीर का आधा वर्ग ही काट करके अलग कर दिया, मैं आपको क्या बताऊं, बड़े बड़े यानी समझदार अज्ञानी हुए हैं या पठित मूर्ख कहिए हुए हैं, जिन्होंने इतना भी नहीं सोचा कि हमारा यदि मूल समाज का आधार ही अयोग्य और अज्ञानी हो जाएगा तो समाज का विकास कैसे होगा? पता नहीं कहां से, कब से, कैसे इस प्रकार की भावनाओं को उन्होंने जन्म दे दिया जिससे पूरे देश का, समाज का, जाति का सर्वनाश हो, जिसके परिणाम में हम 1000 वर्षों तक यातनाएं सहते रहे। और इसका सूत्रपात कहां से हुआ अभी तक मैं पता लगाने में असमर्थ रहा हूं। इतिहास बहुत बड़ा, मैं बहुत बड़ा, लेकिन इतना हमने जरूर देखा है कि बुद्ध काल में
भारत के विनाश का बीज बोया गया, वैदिक विज्ञान का ह्रास हुआ बुद्ध काल। और महात्मा बुद्ध ने जब उनके सामने उनकी मां परिप्रज्ञा ग्रहण करने के लिए आई, मां असली जिसने जन्म दिया था वो तो मर चुकी थी, वो तो जन्म देते ही मर गई थी, लेकिन जिसने उनको पाला था उसने निश्चय किया कि जब पुत्र राज्य छोड़ करके परिव्राजक बन गया तो मैं इस राजमहल में रहकर क्या करूंगी। वो भी परिप्रज्ञा ग्रहण करने के लिए आ गई। उनका शिष्य जो आनंद था जाकर के निवेदन किया कि भगवान, जो मां है वो चाहती है परिप्रज्ञा ग्रहण करना। उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो। कहा कि भगवान, आपके अभाव में उनका जीवन वीरान हो चुका है और अब दूसरा कोई अवलंबन नहीं है और वो जीवित नहीं रह सकते। भगवान बुद्ध ने कहा कि तुम ज्यादा करते हो, तुम्हें इजाजत तो दूंगा, लेकिन एक शर्त के साथ। एक नहीं, वहां पर कई शर्तें बुद्ध ने कही। उसमें से एक शर्त जो पूरे समाज को डुबोने वाली थी, जो बुद्ध धर्म को भारत से समूल नष्ट करने वाली थी, वो पहली शर्त थी। उन्होंने कहा कि जो नारी परिप्रज्ञा ग्रहण करेगी वो 100 वर्ष की परिप्रज्ञा ग्रहण करने, परिव्राजिका होने पर भी जो आज नया नया पुरुष परिव्राजक बनेगा उसके चरणों में वो प्रणाम करेगी। क्या समझे? और उसके अधीन रहेगी। उसका अर्थ क्या हुआ? अर्थ ये हुआ कि बुद्ध के मृत्यु के पश्चात, बुद्ध के सामने अनर्थ शुरू हो गया था। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात स्त्रियां परिव्राज्या ग्रहण कर दी, परिव्राजिका बन गई, लेकिन वो सब अपने जो पुरुष होते थे उनके अधीन रहती थी। एक नया सन्यासी जो आज बन गया वो अभी उनके लिए पूज्य हो जाता था, उसको भी प्रणाम करती थी और हाथ जोड़ती थी। और परिणाम क्या हुआ? धीरे धीरे कि उन स्त्रियों का शोषण हुआ और उस शोषण का परिणाम हुआ बुद्ध धर्म का सर्वथा नाश। उससे पहले वैदिक धर्म में ऐसा नहीं था। वैदिक धर्म में स्त्रियों की परिव्राज्या की व्यवस्था थी, तभी तो उनकी मां उसके लिए तैयार होकर आई, नहीं तो कैसे आती। और वहां पर स्त्रियों के लिए एक आदर का स्थान था और सबसे बड़ा स्थान यह था कि जो नारी है वह चाहे कल की बच्ची हो तब भी पुरुष के लिए वंदनीय हो। और बुद्ध धर्म में बिल्कुल उसका उल्टा काम शुरू कर दिया गया। नारी पुरुष के लिए वंदनीय है, ये वैदिक धर्म का संदेश था। क्योंकि वेद में सर्वप्रथम मातृदेवो भव, तब पितृदेवो भव, तब आचार्य देवो भव, तब अतिथि देवो भव, एक क्रम था। माता सर्वप्रथम पूज्य है, ये वैदिक धर्म की सीख थी। और बुद्ध ने उसको बिल्कुल शीर्षासन करा दिया। शीर्षासन जानते हो? उलट, हाँ उलट। और उस उलट का परिणाम जो कुछ हुआ वो हुआ। बाद में उसी का प्रवाह चलता रहा और वो प्रवाह देश को डुबो दिया। और उसी में मैं आपको बता रहा था कि जहां संग्रही हुए, अदानी हुए, ज्ञान भी दान है। क्या समझे? सबसे बड़ा दान है ज्ञान का दान, ज्ञान का संग्रही, धन का दान, धन का संग्रही, बल का दान, बल का संग्रही। ये जिस समाज में होंगे उस समाज का सर्वनाश होगा। वैदिक ऋषियों ने इस सत्य को समझा था और उन्होंने घोषणा की थी, अपघ्नन्तो अरावण, जो अदानी है, संग्रही है, लोभी है, उसको खत्म कर दो। अपघ्नन्तो का दो अर्थ होता है, एक तो उसको खत्म कर दो, अपघ्नन्तो न धातु है, इसका अर्थ होता है खत्म कर देना, और दूसरा अर्थ होता है उसे समूल उठाकर बाहर फेंक दो, त्याग कर दो उसको।
समाज से उसे निष्कासित कर दो। ये वैदिक ऋषियों का संदेश था। लेकिन दुर्भाग्यवश वो संदेश केवल वेद के पन्नों में ही पड़ा रहा और हम सब वैदिक धर्म की गीत गाते हुए भी उसको जीवन में उतार नहीं सके और उसका परिणाम 1000 वर्ष तक हमारी दुर्गति रही। हमारी चाह है कि स्वतंत्रता के बाद अब तो हिंदू जाति उस दुर्गति से मुक्त हो। इसीलिए वैदिक ऋषियों का मूल संदेश जो है, उपदेश जो है, उद्देश्य जो है, उसको पूर्ण करने के लिए ये ब्रह्म ऋषि मिशन की प्रतिष्ठा हुई। ब्रह्म ऋषियों के मिशन माने उद्देश्य को पूरा किया जाए। कौन करेगा? उनकी संतानें करेंगी। जैसे वेद में ऋषिकाएं हैं, ऐसे कुछ देवियां विद्वान होकर सामने आएंगी। जैसे वेद में ऋषि हैं, ऐसे कुछ पुरुष विद्वान होकर सामने आएंगे और उन वैदिक ऋषियों के समान ही अपने जीवन को लोक हित में समर्पित करेंगे। वहां पर संग्रह के लिए कोई स्थान नहीं होगा किसी भी प्रकार। न तो ज्ञान को अपने तक सीमित रखेंगे, दबा कर रखेंगे, न तो धन को अपने तक सीमित रखेंगे, दबा कर रखेंगे, न तो शक्ति को अपने तक सीमित रखेंगे, दबा कर रखेंगे। इन तीनों का समाज के लिए दान, तभी ये समाज सही माने में दिव्य समाज बनेगा, तभी यह ऐश्वर्य युक्त और आर्य कहलाने के काबिल बनेगा। तो मैं आप लोगों को केवल ये बता रहा था कि ये जो दृष्टिकोण है वैदिक ऋषियों का, उस दृष्टिकोण को अपने जीवन में तब आप उतार सकते हैं जब इस पुरुष सूक्त के अभिप्राय को समझें। तो वेद की व्याख्या, वेद के संदेश के साथ जो मैं कहने जा रहा हूं उसको सुनिए। पुरुष सूक्त का जो मुख्य संदेश है कि ये सारा विश्व तत्वतः अद्वैत है, यहाँ द्वैत नहीं है, यहाँ भेद नहीं है, यहाँ पर विभाजन नहीं है, यहाँ डाइवर्सिटी नहीं है, अनेकता नहीं है। ये जो अनेकता तुम्हें दिखाई दे रही है ये तुम्हारी अज्ञानता का ही परिणाम है। तत्वतः एक है, अद्वैत है और उस एक अद्वैत को पुरुष कहते हैं। पुरुष, वेद ने उसे पुरुष कहा है। पुरुष शब्द का अर्थ होता है पुरुषेतेत पुरुष, जो इस सारे दृश्य में निवास करता है। दृश्य तो भिन्न भिन्न है, लेकिन दृश्य में निवास करने वाला, दृश्य का धारक तत्व भिन्न नहीं है, वह एक है, इसलिए उसको पुरुष कहा गया है। वेद कहता है पुरुष एवेदग्गुम सर्वम यद्भूतम यज्ञ भावम उतामृतत्वस्य सानो यदन्ये नातिरोहति। कल भी मैंने इस मंत्र की व्याख्या की थी। पुरुष एव इदम सर्वम यद्भूतम यज्ञ भावम, जो पहले था, जो है, जो आगे होगा, वह सर्व रूप में एक पुरुष है। और यहां पर एक बात और याद रखो, इदम सर्वम। इदम सर्वम माने इदम, इदम के ऊपर मैं जोर क्यों दे रहा हूं जानते हो? हमारे यहां एक संप्रदाय है जो कहता है कि इदम मिथ्या, यह इदम जो है, ये भ्रम है, मिथ्या है। लेकिन वेद क्या कहता है? पुरुष एव इदम सर्वम, ये मिथ्या नहीं, ये तो पुरुष है। इदम जो है, इदम माने ये सृष्टि, संसार, विश्व। ये संसार विश्व जो तुम्हारे सामने दिखाई दे रहा है, ये सब वो परमात्मा स्वरूप है। वैष्णव विचारधारा अथवा भागवत धर्म का सिद्धांत क्या है कि जो कुछ ये तुम्हारे सामने दृश्य है, ये भगवत स्वरूप है। तुलसीदास जी ने इसी मंत्र का अनुवाद किया अपनी रामायण में। विश्वरूप रघुवंशमणि करौ वचन विश्वास, लोक कल्पना वेद कर अंग अंग प्रतिजास। ये विश्वास कीजिए कि विश्वरूप जो है रघुनाथ जी का रूप है, ये रघुवंशमणि है, अगजग भूप रूप सीतावत। और इसी सिद्धांत का आगे आएगा सासनास न सुने अभी अगले मंत्र में, और उसी को करें अगजग भूप रूप सीतावत। ये जो कुछ तुम्हें दृश्य दिखाई दे रहा है इदम रूप में, ये सब तुम्हारे राम है। सिय राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। सब सीताराम के सिवा और कुछ नहीं है। सीता माने प्रकृति, राम माने पुरुष, सीता माने देह, राम माने देही। सीता माने इदम
और राम माने यद भूतम यज्ञ भावम पुरुष एवं, इदम जो कुछ है सब सीता है और उसको धारण करने वाला जो है वो राम है। इसलिए सीताराम के सिवा और कुछ नहीं है। ये गोस्वामी जी का कथन है, यही वेद का संदेश है। इसी वेद के भाव को उन्होंने रामायण की चौपाइयों में व्यक्त किया है। अब आगे चलिए। पुरुष एव इदम सर्वम यद भूतम यज्ञ भाव्यम उत अमृतत्व ईशान, वह अमृतत्व का ईशान है, स्वामी है। यानी इदम जो दिखाई दे रहा है यह यथार्थ अमृत नहीं है, अमृत स्वरूप है। ये मृत की तो भ्रांति है तुम्हें, है अमृत स्वरूप। समुद्र में उठने वाले बुलबुले, समुद्र में उठने वाली लहरें, ये उठती है और उसमें समाती हैं, लेकिन तत्वतः लहरें क्या हैं? जब तुम चिंतन करोगे तो तुम्हें जल के सिवा और कुछ नहीं मिलेगा। जल के सिवा, अविनाशी समुद्र के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। इसी रूप से अनंत ब्रह्मांड जो प्रकट हो रहा है ये उस परमेश्वर के सिवा और कुछ नहीं। पुरुष एव इदम सर्वम यद भूतम यज्ञ भाव्यम उत अमृतत्व से ईशान, वह अमृतत्व का ईशान है, स्वामी है। यद अन्य न अतिरोहत, अन्य न अतिरोहत का एक अर्थ कल मैंने बताया, आज एक दूसरा अर्थ आप लोगों को बता रहा हूं। यद अन्य न अतिरोहत का इदम जो है ये तो हम देखते हैं विकास और क्षरण धर्मा है। का क्षरण जिसे कहते हो वो भी विकास का ही दूसरा रूप है। जो क्षरण तुम कहते हो वो विकास का एक दूसरा रूप है। वो विकास ही विकास है, वहां क्षरण नहीं है। कहा वो विकास कैसे होता है? कहा यद अन्यन, अन्यन माने अत्ता के द्वारा, उस परमात्मा के द्वारा। यहां अन्न शब्द का अर्थ परमात्मा है। अति स अन्न, अदति स अन्न, और उस परमात्मा को एक काल कहा गया है। और एक वेद का मंत्र है, कठोपनिषद में आता है, यत्र ब्रह्म च छत्रम च उभौ भवति ओदनः मृत्यु यस्योपसेचनम। कहा ब्रह्म किसे कहते हैं, परमात्मा किसे कहते हैं? कहा दुनिया का ज्ञान और बल जिसके लिए चावल है। यहां ब्रह्म माने ज्ञान, छत्र माने बल। ज्ञान और बल ये दोनों जिसके लिए ओदन, ओदन माने भात, भात तो जानते हो, हाँ भात को जानते हो आप लोग। तो जिसका भात है, तो भात वो अकेले खाली सूखा खा जाता है, पेट करता नहीं। मृत्यु यस्योपसेचनम, मृत्यु रूपी चटनी के साथ खाता हूं। सेचन चटनी, उपसेचन माने चटनी। मृत्यु यस्य उपसेचनम, मृत्यु रूपी चटनी के साथ ये ब्रह्म और छत्र रूपी भात को खा जाता है। इसलिए उसको अत्ता कहते हैं। यानी कहने का अभिप्राय कि सारे चराचर विश्व का वही भक्षक है, वही भोक्ता है। रामायण में तुलसीदास ने कहा है काल कर्म स्वभाव गुण भक्षक, ये सबका वो यानी सबको निगल जाने वाला है, वह किसी को छोड़ता नहीं। इसलिए वह अन्न है और उस अन्न के द्वारा, अन्न माने खाने वाला, और उस अन्न के द्वारा ही ये सारा विश्व विकास को प्राप्त हो रहा है। यदि अन्येन अतिरोहति, अतिरोहति माने अतिवर्धते, विकास को प्राप्त होना। यदि परमात्मा न हो तो क्या ये विकास होगा क्या? जरा अपने देख लो, अपन जब पैदा हुए होंगे पैदा हुए थे, उन्हें क्या होता है? जब पैदा हुए थे तो कितने इंच के थे अपन? मेरे को तो पता नहीं, आप लोग को याद हो बताओ। फुट के रहे होंगे कि नहीं पता नहीं, लेकिन आखिर वो जो 1 फुट का उस समय बच्चा पैदा हुआ, वो वृद्धि को कैसे प्राप्त हो गया? किसके प्रकाश में प्राप्त हो गया? इतना बड़ा 6 फुट वाला कैसे बन गया वो? किसके प्रकाश में बना भाई? आत्मा के। यदि आत्मा का प्रकाश इसमें न होता तो ये बढ़ता क्या रहा है?
असंभव था। तो ये अतिरोहति अतिवर्धते, वृद्धि को प्राप्त कैसे हुआ? ये शरीर की वृद्धि हुई, बल की वृद्धि हुई और ज्ञान की वृद्धि हुई। ज्ञान की वृद्धि, हाँ, पहले अ आ ई याद करने में पता नहीं कितने दिन लग गए होंगे, और याद होने लगा तो वेद का वेद याद होने लगा। भाई ये ज्ञान की वृद्धि कहां से हुई? किसके प्रकाश में हुई? उसी चेतन। यदि वो पुरुष न हो क्या ज्ञान की वृद्धि हो सकती है? वह पुरुष न हो क्या बल की वृद्धि हो सकती है? वह पुरुष न हो क्या शरीर की वृद्धि हो सकती है? क्या नहीं हो सकती? क्या यदन्य न अतिरोध। ये सारा विकास जो है उसके प्रकाश में। इस रहस्य को यदि तुम जान जाओ कि विश्व में जो विकास है वो परमात्मा के प्रकाश से ही हो रहा है, क्या तुम्हें अपनेपन का अभिमान होगा? अपने में कर्तापन का अभिमान होगा? क्या राय? इस शरीर में तुम हो तो तुम अपने राजी से हो क्या राय है? अरे उसने रखा है तो तुम हो, और जिस दिन वो नहीं चाहेगा उस दिन तुमसे पूछने नहीं आएगा क्यों वही क्या राय है? पूछेगा क्या? बिल्कुल नहीं पूछेगा। कुछ शायर बैठे हुए थे, शायरी करने वाले कवि, उर्दू में कवि को शायर कहते हैं और हिंदी में शायर को कवि कहते हैं। तो शायर बैठे हुए थे, एक शायर ने एक शायरी का अर्धभाग कहा, से पूछा गया कि कहिए जी। मियाँ कहते हैं स्वामी को, ये जी मियाँ जी स्वामी आप बताइए, आप अपनी बात कहिए। वो कहता है उमरे रमा पर हम सब सवार बैठे। उमर जानते हो? आयु। उमरे रमा पर हम सब सवार बैठे, आयु रूपी घोड़े पर हम सवार होकर के बैठे हुए हैं। लोगों ने तालियां बजाई, वाह बहुत अच्छी बात कही, बहुत अच्छी बात कही। एक मेरे ऐसा पागल तो उठकर खड़ा हो गया और उसने कहा पगले सवार खा गए बेअख्तियार बैठे हैं। सवार खा गए बेअख्तियार बैठे हैं। घोड़े पर सवार तो होता है जब चाहे तब उतरे, जब चाहे तब चढ़े, उसे सवार कहते हैं। क्या तुम जाओ जब तक चाहो तब तक इस उम्र रवा पर बैठे रह सकते हो? बोले ना। फिर तुम्हारे अख्तियार में है कुछ? कहा नहीं। तुम्हारे बस में कुछ है? कहा कुछ नहीं है। कहा फिर सवार खा गए बेअख्तियार बैठे, बिना अख्तियार के, बिना किसी अधिकार के। जब तक वो बैठा है तब तक बैठे हैं, जिस दिन उतार देगा उस दिन उतर जाएंगे, अपने बस का नहीं। इसलिए वेद कहता है यदन्य नातिरोहति, जिसके प्रकाश में ये सारा विश्व विकास को प्राप्त हो रहा है। वह कौन है? वह पुरुष है, परमात्मा है। ये इस सत्य को तुम याद कर लो। जब यह सत्य तुम्हारे याद रहेगा तुम कभी अहम नहीं करोगे, अभिमान नहीं करोगे। उत अमृतत्व से ईशान, वह परमात्मा अमृतत्व का ईशान है। अमृतत्व माने जीवन, वह जीवन का स्वामी है। ईशान माने ईशान ईश्वर, स्वामी। वह जीवन का स्वामी है और जीवन के स्वामी के प्रकाश में ही तुम्हारा ये विकास हो रहा है, वृद्धि को प्राप्त हो रहे हो। उता अमृतत्व से सानो यदन्य नातिरोहति। कहा कि ये बात समझ में आ गई, जो कुछ है सब उसके प्रकाश में हो रहा है, वही सर्व रूप में है, वही अन्न है, वही अन्नाद है, और उसी की हमें उपासना करनी चाहिए। ऋषि कहता ठहर, कहीं इस भ्रांति में नहीं रह जाना। ये भ्रांति है, बोला ये भ्रांति है। ये भ्रांति नहीं है कि जो कुछ है वही है, ये भ्रांति नहीं है। कहा फिर भ्रांति क्या है? भ्रांति ये है कि जो कुछ है इतना ही वह है। क्या समझे? जो कुछ इदम है इतना ही वह है, ये भ्रांति है। एतावानस्य महिमा, एतावान अस्य महिमा, ये जो तुम्हारे लिए मैंने बताया कि ये सारा विश्व विराट जो है वह पुरुष है, ये तो पुरुष नहीं। कहा तो फिर एतावान अस्य महिमा, ये तो उसकी महिमा है। महिमा क्या होता है? कहा महिमा माने ऐश्वर्य, महिमा माने प्रकाश, महिमा माने विभूति, और वह पुरुष।
कहा जायांस पुरुष, वो तो इससे बिल्कुल परे है। भगवान कहते हैं गीता के 7वें अध्याय में, अर्जुन मेरी विभूति तो तू देख, मेरा ऐश्वर्य देख, समस्त विश्व के रूप में प्रकट होते हुए भी मैं विश्व से परे हूं। यानी जो दृश्य दिखाई दे रहा है ये परमात्मा स्वरूप होते हुए भी इतना ही परमात्मा नहीं है। अब जरा एतावानस्य महिमा की व्याख्या सुन ले वेद में। जो एतावान है वो क्या है, का इसको देखो। आप जहां बैठे हैं ये पृथ्वी है, पृथ्वी। आप लोगों ने गायत्री मंत्र के साथ 2 प्रकार की व्याहृतियां सुनी होगी, एक भूर्भुवः स्वः 3 व्याहृति, और एक 7 व्याहृति भूर्भुवः स्वः महाजना तपः सत्य। इसका अभिप्राय क्या है जानते हो कभी? नहीं जान, नहीं कौन बतावे? हाँ चलो अब जान लो। सबसे पहले है भू। भू माने भू सत्ताया, सत्य। फिर वह भुवः। भुवः क्या है? प्रकाशने, चित्त। और फिर है स्व। स्व स्वस्वरूपे आनंदम, आनंद। तो जहां पर केवल 3 व्याहृति प्रयोग होती है, भू भुवः स्व, वहां तो है सत चित आनंद। हा? क्या समझे? सत्ता, ज्ञान और सुख, ये 3 चीज। लेकिन जहां पर 7 व्याहृति प्रयोग होती है, भुवः स्व भू भुवः स्व महाजना तपः सत्यम, वो क्या है? वहां पर कुछ और है। वो और क्या है वो भी सुन लो। ये भू जो है कि हमारा जो भवति, जो प्रकट हुआ है, दृश्य जगत जो है, जिसको आप देखते हो, जिसको आप पृथ्वी कहते हो, ये भू है। पृथ्वी का आकर्षण क्षेत्र जहां तक है उसको कहते हैं भूमंडल। समझे? भूमंडल में बहुत बड़ा, ये केवल इतनी बड़ी पृथ्वी, ये ग्लोब ही नहीं आता, ना ना, बहुत विस्तार है इसका। इसको कहते हैं भूमंडल, और सब भू है। और वहां से, जहां से पृथ्वी की आकर्षण सीमा समाप्त हो जाती है, आगे आकर्षण से परे जो है उसको कहते हैं भुवः। ये जितने उपग्रह हैं सब किसमें है? भुवः में। और फिर आगे आता है स्व, जो द्यू है, प्रकाश का पुंज है, सूर्य है, जहां से सूर्य के आकर्षण की सीमा प्रारंभ होती है। जहां से पृथ्वी के आकर्षण की सीमा का अंत है वहां तक भू है। जहां से सूर्य के आकर्षण की सीमा प्रारंभ होती है वो स्व है। और भू और स्व के बीच का जो है, जहां न पृथ्वी का आकर्षण है न सूर्य का आकर्षण है, उसको कहते हैं अंतरिक्ष। उसको क्या कहते हैं? भुवः। तो भू, भुवः और स्व। अब भू भुवः में कौन है? जहां पृथ्वी का आकर्षण नहीं है, सूर्य का भी आकर्षण नहीं है, अंतरिक्ष में जो कुछ है, ये जितने उपग्रह है ना, इस पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा, जो दिखाई देता है। चंद्रमा देखते हो? ये उसमें हुआ। और आगे द्यू है सूर्य। अब सूर्य से परे जहां तक सूर्य का आकर्षण क्षेत्र है, समझे, वहां तक है स्व। और जहां सूर्य से परे सूर्य जिसका अंग है उसको हमारा क्या कहते हैं? पारमेष्ठी। सूर्य से परे जो है वो पारमेष्ठी है। और पारमेष्ठी को क्या कहा गया है? जनः। तो जहां से सूर्य की सीमा खत्म होती है और आगे अंतरिक्ष आता है उसको कहते हैं महा। और जहां से पारमेष्ठी की सीमा प्रारंभ होती है, तो सूर्य और पारमेष्ठी के मध्य का स्थान कहा जाता है मह। वो अंतरिक्ष जो है उसको मह कहते हैं। वो मह जो है वो सोमलोक है। वही सोमलोक सूर्य का आधार बनता है, सूर्य का ईंधन बनता है, सूर्य के अस्तित्व का आधार बनता है। 33 उपनिषद इसकी व्याख्या है विशेष करके, वो महा है। तो
तो भूर भुव स्वः और मह, मह स्पेस है, अंतरिक्ष है, और मह के आगे फिर है जन, जन माने पारमेष्टि। ये पारमेष्टि जो है ये जन है, और वहीं से जीवन का प्रारंभ होता है। और ये जो सूर्य है ये पारमेष्टि का एक अंश है। जैसे पृथ्वी सूर्य का अंश है, ऐसे सूर्य पारमेष्टि का अंश है। ये बात समझे? और पारमेष्टि से परे जो अंतरिक्ष है उसको कहते हैं तपह, वो तपह है। और उस तपह का जो मूल स्रोत है, उस तपह से जो परे है उसको कहते हैं सत्यम। बात समझे? सत्यम, सत्यम को क्या कहते हैं? स्वयंभू। तो वेद में इसके लिए आया स्वयंभू, पारमेष्ठी, दिव्य और भू। ये चार मुख्य लोक बने। कौन कौन से? सत्यम, स्वयंभू, वह पुरुष है, वह शीर्ष स्थान है विराट का, और स्वयंभू से पारमेष्ठी। लेकिन स्वयंभू और पारमेष्ठी के बीच में तपह है। स्वयंभू सत्यम है, पारमेष्ठी जन है, उसके बीच में तपह है, क्योंकि उस तपह का परिणाम वह पारमेष्ठी है। तपह पारमेष्ठी का खाद्य पदार्थ है, ऐसे आप समझ लें। और मह जो है ये दिव का खाद्य पदार्थ है, आधार है। और ये जो यानी भू है ये भू जो है ये भू का खाद्य पदार्थ है, उसका आधार है। ये सारे चार भेद होते हैं इसमें। लेकिन इस भू में जैसे हमारा ये चंद्रमा है, ऐसे ही अनंत चंद्रमा है। कितने चंद्रमा हैं इनकी गिनती नहीं है। ये सूर्य से परे जो भूह में क्या बोलते हैं, महा में अनेकों चंद्रमा हैं, और उससे परे पारमेष्ठी के आगे जो तपा है उसमें अनेकों चंद्रमा हैं। और ये अनेकों चंद्रमाओं से युक्त ये तीन अंतरिक्ष बनते हैं। एक सत्यम और जना के बीच का मह, एक जना पारमेष्ठी और दिव के बीच का जो है तपा है, और एक मह है। तो तपा, मह और भुव, ये तीन तो बनते हैं अंतरिक्ष। क्या समझे? तपा, मह और भुव, ये तीन हुए अंतरिक्ष। और सत्यम, जना, दिव, स्व और भू, ये चार बन गए आपके अलग अलग लोक। और इनसे पूर्ण जो सप्त व्याहृतियों का आधार बना, यानी भूआ से लेकर के सत्यम तक, जरा कल्पना कीजिए, इतना ही ब्रह्मांड नहीं है। ये तो एक ब्रह्मांड की बात हुई, एक ब्रह्मांड। और वेद में इसको क्या कहते हैं? वालसा। क्या कहते हैं? वालसा। वालसा माने शाखा। विराट वृक्ष की एक शाखा है, टहनी है। टहनी जानते हो ना? हाँ, टहनी। और ऐसे अनेकों टहनियों से युक्त एक विराट वृक्ष है, विराट वृक्ष। यानी ये सत्यम जिसकी एक शाखा है, ऐसे शाखा से युक्त अनेकों शाखाओं का एक विराट वृक्ष है। कहो एक विराट वृक्ष ही है क्या हो? बोले नहीं, तद्वनम नामा। वेद कहता है वो वृक्ष नहीं, वो तो वन है। वन माने जहां अनंत वृक्ष हो, जहां पर वृक्षों की गणना न की जाए उसको वन कहते हैं। वेद कहता है तद्वनम नामा, तत् जो ब्रह्म है उसका नाम है वन, उसका नाम वृक्ष नहीं है। और उस वन में अनेकों वृक्ष हैं, और उन वृक्षों की अनेकों शाखाएं हैं। और उन शाखाओं में से भू, भुव, स्व, म, जना, तपस, सत्यम एक शाखा है। अब जरा आप इदम का अर्थ लगा लो। अरे बोले आदमी, इदम का कोई अर्थ लग सकता है? कौन अर्थ लगा सकता है? और वेद कहता है कि ये एतावानस्य महिमा, एतावान अस्य महिमा। ये जो सत्यम तक की गीत मैंने गाई है, ये तो इसकी महिमा है, ये इसकी महिमा है।
अतः जायांश पुरुष ततो जायांश पुरुष, उससे परे वह सही में पुरुष जो है, सच्चिदानंद ब्रह्म जो है, वो तो सत्यम से परे। सत्यम को स्वयंभू कहा है, और स्वयंभू माने ब्रह्मा। ब्रह्मा जानते हो? और कितने ब्रह्मा हैं इस सृष्टि में, कोई गिन सकता है? एक बार ब्रह्मा जी को अभिमान हो गया, पुराण की कथा सुनाओ। ब्रह्मा जी को अभिमान हो गया कि मैं दुनिया की सृष्टि करूं और पूजा हो शंकर और विष्णु की, हमें कोई पूजता ही नहीं। तो कहा मैं सृष्टि यदि बंद कर दूं तो फिर कौन पूजेगा? जब सृष्टि नहीं होगी पूजेगा कौन? तो उन्होंने जाकर श्रीमन नारायण के चरणों में प्रणाम किया। भगवान ने कहा कहिए जी ब्रह्मदेव कैसे आए? कहा महाराज बहुत काम करते करते थक गया। कहा फिर क्या चाहिए? कहा रिटायरमेंट। अंतर्यामी सबके हृदय की जानने वाले भगवान मुस्कुराए। कहा बहुत अच्छी बात, चलो आपको हम रिटायरमेंट दे देंगे। कब से आप छुट्टी पर जाना चाहते हो भाई? रिटायरमेंट लेनी है, लीव लेनी है? क्या महाराज थक गए, अब तो बहुत बस हो गया सृष्टि करते, अब तो आप हमें छुट्टी दे दो तो बहुत अच्छी बात, नहीं रिटायरमेंट दे दो। क्या बहुत अच्छी बात, जब आप कहोगे उस समय रिटायरमेंट हो जाएगी आपकी। ब्रह्मा जी आश्वासन पाकर वो सोचते थे कहेंगे कि नहीं नहीं अभी आप काम करो, अभी कोई ब्रह्मा दूसरा नहीं है, कौन काम करेगा, आ दिया। लेकिन वहां कौन पूछे, वहां तो चल दिए। भगवान ने कहा तो सोचने लगे कि तो हम जो सोचते तो बात हुई नहीं, अब क्या किया जाए। और जब बाहर जा रहे थे देखा तो कई विचित्र प्राणी, ऊंट जैसे अपने होता है, ऊंट जैसे विचित्र प्राणी, और उसमें इधर भी भरे इधर भी भरे। देखा ये तो विचित्र प्राणी है, इनको तो मैंने कभी रचा नहीं, और इसमें है क्या भरा हुआ? तो उन्होंने पूछा, जो आ रहा था, तो उन्होंने पूछा कि भाई तुम लोग कहां से आ रहे हो? तो उन्होंने कहा कि हम दूसरे ब्रह्मांड से आ रहे हैं। ब्रह्मांड से? बोले कहा इसमें क्या है? कहा कई ब्रह्मांडों से हम विभिन्न प्रकार के ब्रह्मा लेकर के आ रहे हैं। कहा इनको क्या करोगे? कहा कि इस ब्रह्मांड के जो ब्रह्मा है वो रिटायर होना चाहते हैं। भगवान ने कहा है तो उनके आदेश से ये अनेकों ब्रह्मा ले आ रहे हैं, तो जो भगवान को प्रिय होगा वो इस ब्रह्मा की जगह पर बैठा देंगे, बाकी हम लेकर चले जाएंगे। ब्रह्मा ने कहा है हम तो सोचते थे कि मेरे सिवा और कोई है ही नहीं, या तो ऊंट लगे चले जा रहे। ब्रह्मा जी लौट कर गए प्रभु के चरणों में। प्रभु मुस्कुराते हुए पूछा क्या बात है? अरे कहा भगवान हमें कोई छुट्टी नहीं, हम जाए। रामायण में तुलसीदास जी ने लिखा, रामायण में तुलसीदास जी ने लिखा कि एक लोक नहीं है, लोक लोक प्रति भिन्न विधाता। भुसुंडी जी अनेक लोकों में जब घूमते हैं तो अनेकों ब्रह्मांडों में गए, और जिस ब्रह्मांड में जाते हैं वहां देखते हैं ब्रह्मा बैठे हुए हैं, और वो ब्रह्मा अकेले नहीं है, विष्णु, उस ब्रह्मांड के विष्णु भी अलग, उस ब्रह्मांड के शिव भी एक अलग हैं, उस ब्रह्मांड के मनु भी अलग हैं। ये सब वो देखते हैं। भिन्न भिन्न प्रति भिन्न विधाता, भिन्न विष्णु मनु शिव दिशता, अलग अलग ब्रह्मांडों के दिक्पाल भी अलग अलग है। और देख रहे प्रति ब्रह्मांड राम अवतारा, देखो बाल विनोद अपारा। और एक ब्रह्मांड में एक से ही ब्रह्मा है? बोले नहीं, एक से ब्रह्मा नहीं है, सब प्रपंचतः आनई आना। हर एक ब्रह्मांड का प्रपंच अलग प्रकार का है। कहीं 4 मुख वाले ब्रह्मा है, कहीं 8 मुख वाले ब्रह्मा है, कहीं 16 मुख वाले ब्रह्मा है। बड़ी विचित्र सृष्टि है। हाँ, लेकिन तुलसीदास जी लिखते हैं, भुसुंडी जी कहते हैं कि मैं हर एक भुवन में घूमा, सब सृष्टि तो हमें विचित्र दिखाई दी, लेकिन रामन देखे आन, लेकिन हर एक ब्रह्मांड में राम वही मिले। ब्रह्म तो वही है ना, ब्रह्म तो कहीं अलग होगा नहीं, ब्रह्मा अनेक हो सकते हैं, ब्रह्म तो एक है।
तो रामायण का जो राम है वो वेद का ब्रह्म है, ये बात याद रखो। तो ये मैं आप लोगों को बता रहा था कि अनंत ब्रह्मांड है। भगवान राम अपनी मां को जब अपना विराट रूप दिखा रहे हैं, दिखरावा मातहि निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम में लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। एक एक रोए में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड लटक रहे हैं और हर एक ब्रह्मांड का एक ब्रह्मा है। पार्वती जी नहीं, सती जी। सती को जब मोह होता है, वो जब राम की परीक्षा लेकर के लौटती हैं, जब उनको होश आती है कि मैंने गलती की, तो जाना राम सती दुख पावा, निज प्रभाव कछु प्रगट जनावा। तो प्रभु ने देखा कि सती को बड़ा दुख हुआ है, इसलिए मैं थोड़ी सी अपनी महिमा, अपना प्रभाव, एतावानस से महिमा जिसकी बात हो रही है, मैं थोड़ा अपनी महिमा दिखाऊं इनको। तो सती देखने लगी। सती दीख आगे मग जाता, आगे आगे देखा कौन जा रहा है, का सोई रघुबर सोई लक्ष्मण सीता। वही राम, वही लक्ष्मण, वही सीता आगे आगे जा रहे हैं। सोचने लगे ये क्या, देखे फिर चितवा पाछे प्रभु देखा, सहित बंधु सिय सुंदर वेखा। जहां चितवई तह प्रभु आसीना, जहां सती की दृष्टि जा रही वहीं राम दिखाई दे रहे हैं। और राम अकेले नहीं है, लक्ष्मण और सीता के सही। देख करके सती घबरा गई। ये देखा सती विधात्री इंदिरा, देखी अमित अनूप, जही जही वेश आजाद शिव, तेही तेही तनु अनुरूप। तो देखा कि एक सती नहीं, उनके जैसी अनेकों सतियां हैं जो प्रभु की सेवा कर रही, अनेकों लक्ष्मी है जो उनकी सेवा कर रही, अनेकों वहां पर ब्रह्माणी है जो सेवा कर रही है। क्योंकि उपजई जासु अंशते नाना, शंभु विरंच विष्णु भगवाना। उस ब्रह्म के अंश से अनेकों ब्रह्मा, अनेकों विष्णु, अनेकों शिव उत्पन्न होते हैं। और उपजई जासु महान है। इसी रूप से जो कुछ हम देखते हैं वो तो परमात्मा का प्रकाश है, परमात्मा भी इससे अनंत है। तुलसीदास ने लिखा विनय पत्रिका में कि जिस समय मनुष्य प्रभु की बड़ाई बड़ी, आपनी छोटाई छोटी, प्रभु की पुनीतता आपनी पाप पीनता। जब मनुष्य प्रभु की महत्ता को और अपनी लघुता को समझने लगता है तो अपने आप वो समर्पित हो जाता है। उसको समर्पण करने के लिए सीख नहीं देना पड़ता। कहा प्रभु, आजकल भारत में 300 भगवान पैदा हुए। भगवान 300 भगवान, जो यानी 100, 200, 1000, 2000 मूर्खों को अपने पीछे लगा ले वो भगवान बन जाता है। हाँ। भला सोचो, जहां 80-85 करोड़ लोग रहते हो और 85 करोड़ का भी कल एक मैं अखबार पढ़ रहा था, कई बार से छिपा हुआ था, उसमें बताया 24% केवल साक्षर है। साक्षर, साक्षर जानते हो, यानी वो अक्षर पहचानते हैं, लिखते हैं, विद्वान नहीं। जहां पर जिस देश में केवल 24% साक्षर रहते हो, भारत की सरकार ने 5वीं पास को साक्षर मान लिया है। 5वीं पास, और 5वीं पास माने पहली से लेकर 5वीं तक परीक्षा नहीं होगी, 5वीं का सर्टिफिकेट दे दो, साक्षर हो गया, पढ़ा लिखा हो गया, धक्का दो बाहर जाए, मजदूरी करे अपना। अब वहां जहां ऐसे 84 करोड़ लोग रहते, करोड़, अरे यार तो जिस देश में रहते हो वो तो 1 करोड़ 40 लाख की आबादी का देश है, 1 करोड़ 40 लाख। और जहां से आए हो ना, जहां से आपके पिता पर पिता आए हैं, उस एक प्रांत का जान दो कितनी आबादी, इसमें 12.5 करोड़। उत्तर प्रदेश, यूपी जिसे कहते हैं, उत्तर प्रदेश की आबादी 12.5 करोड़। अब वहां कितने निरक्षर होंगे, और कोई भी चमत्कार दिखावे अपने पीछे लगा ले, और जिसके पीछे लगे 100, 200, 1000, 2000 आदमी, वो भगवान बन गया।
और ऐसे कितने भगवान है? 380। हाँ भारत, हाँ और क्या ना समझे। अरे भारत केवल संत ही उत्पन्न नहीं करता, भगवान भी पैदा करता है। अब उन भले आदमियों को कौन समझावे कि भाई भगवान जो है वो तो अनंत ब्रह्मांडों का जो मूल स्रोत है उसे भगवान कहते हैं। ये तो भगवान की महिमा मात्र है। जिन ब्रह्मांडों की मैंने बात बताई ये भगवान नहीं, ये विराट पुरुष का नाम भगवान नहीं, विराट पुरुष तो भगवान की महिमा है। क्या समझे? विराट का नाम भी भगवान नहीं है, विराट तो भगवान की महिमा मात्र है। ततो विराट जायत विराजो अधिपुरुष आ गया है। तो वेद कहता है एतावानस्य महिमा, ये जो कुछ तुम देख रहे हो यहां की मैंने व्याख्या कर दी है, सब उसकी महिमा है। और वह स्वयं अतो जायांश पुरुष है, वो तो पुरुष परमात्मा परमेश्वर तो इससे बहुत दूर है। जायांश माने दूर, वायांश माने परे, जायांश माने महान। इसके तीनों अर्थ होते हैं। परमात्मा इससे और महान है। और कितना महान है वो, इसकी कुछ बात हमें समझा सकते हो? इसकी महानता का वेद कहता थोड़ा सा तुम्हें बता सकता हूं। आप सोचिए उन ऋषियों की अनुभूति जिन्होंने ब्रह्म के इस स्वरूप का अनुसंधान किया, कैसे किया? मतलब कैसे किया? इसकी बड़ी सुंदर विधि है उसी वेद में। ऋषियों ने पहले प्रश्न किया, किम कारणम ब्रह्म कुत समझाता जीवाम के न कुछ संप्रतिष्ठा। मैंने बड़ी व्याख्या की है इसकी ब्रह्म विद्या विज्ञान। ब्रह्म विद्या विज्ञान नामक मेरी पुस्तक है, ईशोपनिषद की व्याख्या भाष्य, उसमें हमने इसका काफी विश्लेषण किया है, आप लोग पढ़ना सकते। ऋषियों ने ये निश्चय किया कि कार्य का पता लगाया जाए। पहले तो बुद्धि का सहारा लिया। मनुष्य के पास सबसे बड़ा धन तो बुद्धि है, बुद्धि के बल पर ही तो हिटता रहता। तो बुद्धि का सहारा लिया पहले उन्होंने। तो बुद्धि से उन्होंने सोचा काल स्वभाव नियति यदीक्षा भूता पियोनि पुरुष इत्या। काल स्वभाव नियति यदीक्षा भूतात्म्योनि पुरुष, ये 6 विषयों पर उन्होंने चिंतन किया कि ये 6 कारण हो सकते हैं। लेकिन एक एक करके बुद्धि ने काट करके धराशायी कर दिया। और ये निश्चय हुआ कि भाई ये जो तुम्हारी कल्पनाएं हैं सब व्यर्थ है। कहा फिर सत्य क्या है? तो उन्होंने कहा सत्य ऐसे नहीं जान सकते थे। कहा बुद्धि से परे जाओ तब तो सत्य का पता चलेगा। तो ते ध्यान योगानुगता अपश्यन देवात्म शक्ति सुगुणैर निगूढ़ा। फिर उन्होंने बाहर का सारे इंस्ट्रूमेंट त्याग दिए और आंख बंद करके अंतर्मुखी हो गए। अंतर्मुखी होकर के ध्यान योग के द्वारा तब उन्होंने देवात्म शक्ति सुगुणैर निगूढ़ा, ध्यान योग के द्वारा उसको देखा। ते ध्यान योगा अनुगता अपश्यन, अपश्यन माने देखा। ध्यान योग के द्वारा उन ऋषियों ने देखा। क्या देखा? देवात्म शक्ति, उस परमेश्वर की महाशक्ति को देखा जो स्वगुणैर निगूढ़ा, जो अपने गुणों से अपने आप को आवृत किए हुए थे। भगवान यही कहते गीता में, ना हम प्रकाशा सर्वस्य योग माया समापित। कहते मैं सबके लिए प्रकाशित नहीं होता, मैं अपने योग माया के द्वारा ही अपने आप को ढके रखता हूं। योग माया क्या है? यही भू भुव स्व मा जना तपा सत्यम, ये सब योग माया के ही अंग हैं। जब इससे ऊपर जाओ तब तो देखोगे उसे पहले कैसे देखोगे? और ये जड़ इसकी कहा है? ऊर्ध्व मूल मधा शाखा, ऊर्ध्व मूल है। सत्यम से परे जाओ, और सत्यम से परे तुम बुद्धि से नहीं जा सकते। बुद्धि तो सत्यम तक तुम्हें ले जाएगी, उससे परे ते ध्यान योगानुगता, ध्यान योग के द्वारा तुम उस अवस्था में जा सकते हो जहां से ऋषियों ने उस परम सत्य का दर्शन किया है, और तुम भी उसको देख सकते हो, दर्शन कर सकते हो। यही ऋषियों ने बताया। इसी यजुर्वेद के पुरुष सूक्त का एक मंत्र है, आगे आएगा, वेदा हमें तम पुरुषम महांतम आदित्य वरण तम सह पर। ऋषि कहता है मैंने देखा है उसे, जिस पुरुष की बात मैं कर रहा हूं उसको मैंने देखा है। वेदा हमें तम, उसको मैंने जाना है।
पुरुषम महानतम तम महानतम पुरुषम अहम वेद। उस महान पुरुष को मैंने देखा है, जाना है। कैसा है वो? आदित्य वर्णम तमसा परस्ता, वो परम प्रकाशक स्वरूप है। ये प्रकाशक जो दिखाई दे रहे हैं ये प्रकाशक नहीं है, ये सबकर परम प्रकाशक जो है राम अनादिवत सोई। इन समस्त प्रकाशकों से परे जो है, ज्योति सामक तज्योति तमसा परम उच्चते ज्ञानम ज्ञम ज्ञानगम्य मृदि सर्वस्विष्टम का जो समस्त ज्योतियों का ज्योति है, जो समस्त प्रकाशकों का प्रकाशक है, जो समस्त आवरणों से परे है, उस परम पुरुष को मैं जानता हूं। ऋषि कहता है उस परम पुरुष की सत्ता को देखा और ऋषि ने घोषणा की, एतावानस्य महिमा अतो जायांस्य पुरुषः। ये तो उस पुरुष की महिमा है, पुरुष उससे महान है। ततो उस पुरुष से विश्वम व्यक्रातम सना सा सना न सने अभी, उस पुरुष से ही ये सारा विश्व व्याप्त है। और किस रूप में व्याप्त है? कहा दो रूपों में, सासना अनसने अभी। जो सासना माने सासना खान भोजन के सहित, और अनसनेन जो भोजन नहीं करते, जो भोजन करते हैं। ये दो प्रकार के पदार्थ सृष्टि में, और इनसे युक्त होकर के जो इन सब में व्याप्त है वह पुरुष, ये जो दिखाई दे रहा है इस महिमा से भी परे। अब ये मंत्र का जो आधा भाग है, तो विक्षुम विक्राम शास्त्रानसरे, अभी इसकी व्याख्या आपको कल सुनने को मिलेगी। अभी तो आप इतने समझ लो, एतावानस्य महिमा तो जायांस्य पुरुष पादोस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं देवी, इसका आधा भाग है। पादो अस्य विश्वाभूतानि त्रिपाद अस्य अमृतं देवी, इसके एक चरण में विश्वाभूतानि, विश्वाभूतानि माने अनंत ब्रह्मांड, जिसकी मैंने कहानी सुना दी। ये जो अनंत ब्रह्मांड है, वेद कहता है उसके एक पाद में, एक चरण, एक अंश, एक कोने में, और वह स्वयं अमृतम देवी, वो अमृत स्वरूप दिव्य जो परमात्मा है, वो तो इससे बहुत परे। कल इस अर्धाली की व्याख्या आप लोगों को सुनाई जाएगी। मैं समझता हूँ एक ही मंत्र 3 दिन में पूरा, तो हम क्या करेंगे? हाँ, हम तो अपनी तरफ से बड़ी कोशिश कर रहे हैं। ओम भूर्भुवः स्वः, ओम भूर्भुवः स्वः, तत्सवितुर्वरेण्यं, तत्सवितुर्वरेण्यं, भर्गो देवस्य धीमहि, भर्गो देवस्य धीमहि, यो यो नः प्रचोदयात्, यो यो नः प्रचोदयात्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय, पूर्णस्य पूर्णमादाय, पूर्णमेवावशिष्यते, पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।